और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे, साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। भारतीय बाजारों में आज भले ही सेंसेक्स निफ्टी की क्लोजिंग से आपको सुस्ती के संकेत मिल रहे हो और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से कमजोरी के, लेकिन आज का दिन भी ऐतिहासिक था। और ऐतिहासिक इस लिहाज से कि निफ्टी ने आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 15,778 के लेवल तक पहुंचा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार छठे दिन नया रिकॉर्ड बनाया और हाई लेवल पर जाकर ट्रेड करते हुए दिखे। तो इंडेक्स की सुस्ती बाजार में आपको भले ही कम एक्शन दिखा रही हो, लेकिन एक्शन रहा भरपूर। हाँ, बैंकिंग शेयरों में जरूर थोड़ा नुकसान था और इसके साथ साथ मेटल शेयर भी पिटे, इसलिए बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन आईटी शेयरों ने आज बाजार को संभालने का काम किया, साथ ही एफएमसीजी शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी। तो सेक्टोरल चर्निंग बाजार में लगातार बरकरार है और सेकंड बेस्ट क्लोजिंग अब तक की मिली है निफ्टी में। 15,700 के ऊपर बंद होना अपने आप में ताकत दिखाता है। और पहले सपोर्ट लेवल जो निफ्टी पर बनकर आता है 15,675, 15,700, बाजार ने वहीं पर सपोर्ट लिया, पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार किया और एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा कारोबार रहा। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जैसी एक तरफा तेजी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बन रही वैसी तो नहीं थी। काफ़ी शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी, लेकिन जहां भी स्टोरीज हैं, नई नई कहानियां हैं और नए स्टॉक सामने आते दिख रहे हैं, वहां पर एक्शन अब भी भरपूर है, बरकरार है और वो आज भी ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। और यही वजह थी लगातार छठे दिन ये दोनों ही इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए हैं। बैंकिंग शेयरों में 35,000 के लेवल को बैंक निफ्टी मुश्किल से क्लोजिंग लेवल पर होल्ड करने में कामयाब रहा, एकदम अपने अहम सपोर्ट लेवल पर आया है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ी सी अपनी रफ्तार तो धीमी करेंगे, कहीं तो रुकेंगे, एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। लेकिन निचले स्तरों से लगातार खरीदारी भी आती दिख रही है। तो मिले जुले संकेत हैं, चाहे वो एफआईज के और घरेलू फंड के डेटा देख लें, मिले जुले संकेत ग्लोबल मार्केट्स के हैं। कोरोना के संकेत अब आंकड़े कम होते दिख रहे हैं, वो अच्छे हैं और ट्रेंड मजबूत है। तो दोनों तरह के संकेतों के बीच बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म व्यू आप देखेंगे तो थोड़ा सा सावधानी का है, बाकी अभी तक पोजिशनल व्यू बिल्कुल तेजी की तरफ। के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की सी गिरावट के साथ मुश्किल से 40-50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि कोई बड़ा रुझान अमेरिकी बाजारों में आज रात को होगा इसकी संभावना अभी तो कम दिख रही है। लेकिन हाँ, जो भी हो और डाउ फ्यूचर्स जैसा भी ट्रेड करे उसके बेसिस पर हम खुलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे लिए आंकड़े जो अहमियत वाले होंगे कोरोना के, वो तो हम पचा चुके हैं और अच्छे मानकर ही चल रहे हैं। दूसरे, आज देखना होगा वायदा कारोबार में और कैश मार्केट में क्या एफआईज की तरफ से फिर से थोड़ी बिकवाली बढ़कर आती है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और ये बाजार के ऊपर के लेवल पर बाजार को जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन निचले स्तरों पर अच्छा सपोर्ट है। 15,575, 15,625 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है जो कल के लिए भी काम करेगा और ये सपोर्ट लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं है। उस रेंज में आते ही बड़ी तगड़ी खरीदारी होती दिखेगी और वो लेवल भी तब आएगा जब 15,675 के नीचे निफ्टी ट्रेड करे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है और वो है 34,900। 34,900 टूटने के बाद बैंक निफ्टी में कमजोरी का बढ़िया संकेत आता हुआ दिखेगा। तब बैंक निफ्टी आपका 34,400 से 34,600 की रेंज में कहीं भी जा सकता है, यानी कि 400-500 पॉइंट की जगह नीचे जाने की बैंक निफ्टी में खुल सकती है अगर 34,900 को तोड़े तो। और अगर यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाए तो 35,500 से 35,700 की रेंज में बैंक निफ्टी में ऊपर जाएगा और वहां पर आपको बिकवाली भी आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल कल के लिए फिलहाल आउटलुक ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट होने की संभावना है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एक्शन में है, तेजी में, हालांकि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हुआ है। अब अच्छी बात यह कि क्वालिटी स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, फ्लोज हैं, स्टोरी है, वही बढ़ रहे हैं। नहीं तो अब तक ये हो रहा था कि सारे स्टॉक्स तेजी से भाग रहे थे। तो कम से कम थोड़ा सा बाजार में ये सेंस आ रहा है कि हर एक स्टॉक को खरीदने के बजाय सोच समझकर आप स्टॉक्स खरीदें। तो थोड़ा एक तरफा तेजी होने के बाद बाजार अब रुक कर थोड़ा वक्त बिताकर सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा।